कई दिनों के बिहार के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा हुआ है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है। फिर भी इसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। इसलिए इस स्त्री का दान आप सभी लोगों के द्वारा दिए गए दानों में सर्वश्रेष्ठ है। समाज में अधिकतर लोग दान केवल इसलिए करते हैं ताकि उनको प्रसिद्धि मिल सके और उनके मन के अंदर बड़े और धनवान होने का जो अभिमान है उसे संतुष्टि मिल सके। जबकि सच्चे अर्थों में दान वह कहलाता है जो अभिमान रहित होकर दूसरों की भलाई हेतु दिया गया हो। जब इंसान के पास किसी एक चीज की कमी हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर वह इंसान अपनी उस वस्तु का भी एक हिस्सा दूसरों की मदद व परोपकार के लिए दान कर दे, तब उस दान का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि अतिरिक्त पड़ी वस्तुओं का बंटवारा दान नहीं कहलाता, जबकि वो वस्तुएं जिनकी आपको भी जरूरत है और वे आपके पास सीमित मात्रा में हैं, लेकिन तब भी आप उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत कर देते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में एक दानी व्यक्ति हैं।